हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांश राठौर। देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है कि कई हद तक विवाद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कई राज्यों में हिंसा का माहौल देखने को मिला है, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर काफी ज्यादा अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कई कार्यकर्ता, कई नेता, राजनेता। हम बात करेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में किस तरीके से बुरी तरह से मुसीबत में फंस चुकी हैं सांसद नवनीत राणा। राजनीति की दुनिया में इस वक्त नवनीत राणा काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, विवादों में फंसी हुई है। महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि बीते कुछ समय से लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ मनसे के चीफ राज ठाकरे ने मुहिम छेड़ दी है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान ना पढ़ा जाए, वरना वह भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देंगे। फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है 3 मई तक का। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिला है कि हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर नवनीत राणा ने खुली चुनौती दे दी महाराष्ट्र की सरकार को। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की उन्होंने चुनौती दी, जिसके चलते वह अब मुसीबत में फंस चुकी है। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार के दिन नवनीत राणा अपने पति विधायक रवि राणा के साथ मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाली थी, लेकिन इस पाठ की शुरुआत से पहले ही देखने को मिला कि उनके घर के बाहर हंगामा मचते हुए नजर आया। तमाम सैकड़ों की तादाद में शिव सैनिक महिलाएं वहां पर पहुंच गईं, जहां पर उन्होंने हंगामा किया, बैरियर तोड़ दिए गए। हालांकि पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल भी किया, लेकिन दोपहर तक ये ड्रामा देखने को मिला और दोपहर के बाद देखने को मिला कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, धारा 153 यानी कि धर्म के आधार पर यहाँ पर धर्म को ध्यान में रखते हुए दो समूह को आपस में एक दूसरे से भिड़ाने को लेकर नवनीत और उनके पति को गिरफ्तार किया गया। और अब जो सामने आई है खबर, ये खबर आई है कि कोर्ट में जिस तरीके से नवनीत और उनके पति की पेशी की गई और इस पेशी के दौरान फैसला भी सुना दिया गया है। फैसला सुनाया गया है कि दोनों को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 6 मई तक दोनों ही फिलहाल जेल में रहेंगे। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि नवनीत और उनके पति को लेकर कई राज खुल रहे हैं। हम बात करेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए नवनीत राणा की प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में। आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, कितने आलीशान घर में रहती हैं और किस तरीके से वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी बिताती है। आइए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश के कई राज्यों में बीते कुछ समय से लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। ये विवाद गहराता ही जा रहा है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के कई पॉलिटिशियंस ने अपनी बात रखी, अपनी नाराजगी को जाहिर किया और लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर वह जिस तरीके से खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस विवाद में कई पॉलिटिशियंस कूदते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मनसे के चीफ राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है राज्य सरकार को 3 मई तक का। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ना अगर बंद नहीं होता है तो वह भी मंदिरों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देंगे। और इसी बीच देखने को मिला कि इस विवाद में कूदती हुई नजर आई अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा। नवनीत राणा के साथ उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा भी इस विवाद में कूद पड़े और अब दोनों ही बुरी तरह से इस मामले में फंस चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है, ये घमासान दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार के दिन नवनीत और उनके पति रवि
उद्धव ठाकरे रिपीट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले थे, लेकिन शिव सैनिकों ने मिलकर जिस तरीके से हंगामा मचाया, धरने पर बैठ गए और बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं, उस दौरान देखने को मिला है कि नवनीत और उनके पति को धारा 153 यानी कि धर्म के आधार पर दो समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया गया और देर शाम तकरीबन 5:30 बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची। हालांकि देर रात उन्हें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया था। वहीं रविवार यानी कि आज के दिन बांद्रा के कोर्ट में दोनों को पेश किया गया। पुलिस कस्टडी की मांग की गई, जिसे खारिज कर दिया गया और अब कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। वहीं आपको बता दें कि नवनीत राणा और रवि दाणा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि देखिए, 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो हनुमान चालीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई, जिस पर कार्रवाई की गई, वहीं इसीलिए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ही तरफ देखने को मिला है कि नवनीत राणा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है और इस तरीके से नवनीत राणा बुरी तरीके से मुसीबत में फंस चुकी हैं। हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे नवनीत राणा के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अपने पति के साथ कितनी खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी बिता रही नवनीत राणा आज किस तरीके से विवादों में फंस चुकी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2019 में महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि वह चुनाव में जीत हासिल की और सांसद चुनी गई। नवनीत राणा के शपथ पत्र में खुलासा हुआ था उस दौरान कि आखिरकार वह कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक सामने आया है कि नवनीत राणा ने उस वक्त बताया कि उनके पास कुल 12 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्ति है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 7 करोड़ रुपए की उन पर देनदारी भी है। वहीं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के अलग अलग बैंकों में 7 खाते हैं और उन्होंने करीब 6 लाख रुपए जमा होने की बात भी उस शपथ पत्र में स्वीकार की। इस शपथ पत्र के मुताबिक सामने आया कि दोनों का कार कलेक्शन भी काफी ज्यादा शानदार है। नवनीत राणा के पास है एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिसकी कीमत 20,74,000 रुपए बताई गई है। वहीं उनके पति के पास है तकरीबन 61 लाख रुपए की कीमत की 2 कार, जी हाँ, जिनमें एक रिपीट। वहीं उनके पति रवि राणा के नाम पर हैं 2 गाड़ियां, जिनमें एक फोर्ड एवेंडर है और दूसरी है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिनकी कीमत 61 लाख रुपए बताई गई है। नवनीत राणा के चुनाव आयोग के दौरान शपथ पत्र में जिस तरीके की जानकारियां दी गई हैं, जहां एक तरफ उनकी संपत्ति का जिक्र किया गया है, वहीं दूसरी ही तरफ बताया गया है कि आखिरकार उनका ज्वेलरी कलेक्शन भी कितना महंगा है। सोने के गहने हैं नवनीत राणा के पास तकरीबन 27 लाख सोने के गहने हैं नवनीत के पास, तो वहीं उनके पति के पास है 2 लाख रुपए के सोने के गहने। चल और अचल संपत्ति पर गौर किया जाए तो अचल संपत्ति के तौर पर खुलासा हुआ है कि उनके और उनके पति के पास 1 करोड़ 82 लाख की कृषि भूमि है। पति के नाम पर 40 लाख रुपए की एक कमर्शियल बिल्डिंग है और नवनीत राणा के नाम पर मुंबई में 3 फ्लैट मौजूद हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, नवनीत का एक फ्लैट मुंबई के पाटलिपुत्र ओशिवरा सोसाइटी में मौजूद है। वहीं दूसरा फ्लैट है मुंबई के वेस्ट
वेस्ट मुंबई के लवी अपार्टमेंट में मौजूद है और तीसरा है मुंबई के गार्डन एस्टेट गोरे गांव में। नवनीत राणा इतने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है और काफी आलीशान घर में रहती हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे नवनीत की पर्सनल लाइफ के बारे में। राजनीति की दुनिया में उन्होंने अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई, लेकिन यहाँ पर गौर किया जाए उनके फिल्मी करियर की तरफ तो मुंबई के पंजाबी परिवार में नवनीत राणा का जन्म हुआ। कार्तिका हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से उन्होंने 12th तक पढ़ाई की और बाद में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। नवनीत राणा ने कई फिल्मों में काम किया है। बतौर एक्ट्रेस और मॉडल के तौर पर वह जानी जाती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने काम किया है। कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म दर्शन से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इस तरीके से नवनीत राणा ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ राजनीति की दुनिया में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो नवनीत राणा और रवि राणा की मुलाकात हुई थी एक योग शिविर के दौरान। दरअसल दोनों ही गुरु बाबा रामदेव के प्रबल अनुयायी हैं। दरअसल दोनों ही योग गुरु बाबा रामदेव के प्रबल अनुयायी हैं। बताया जाता है कि एक योग शिविर के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। साल 2011 में बाबा रामदेव ने अपने आश्रम में तकरीबन 3000 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया था और उसी समारोह में नवनीत और रवि ने 7 फेरे लिए थे। वहीं अगर बात की जाए नवनीत राणा अपने पति और अपने बेटे के साथ काफी खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं। नवनीत और रवि राणा के एक बेटा है जिसका नाम है रणवीर। फिलहाल देखा जाए तो नवनीत राणा की जिंदगी को लेकर ये तमाम खुलासे हो चुके हैं। इतने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है नवनीत राणा। आज सभी ने देखा जाना कि नवनीत राणा जिन्होंने राजनीति की दुनिया में तो अपनी पहचान बना रखी है, लेकिन दूसरी ही तरफ फिल्म इंडस्ट्री में भी वह काफी अलग पहचान बनाई है, लेकिन इस वक्त राजनीति की दुनिया में वह चर्चा का विषय बन चुकी है। फिलहाल देखा जाए तो इंतजार है अभी 6 मई के दिन का और उसके बाद देखने को मिलता है कि नवनीत राणा क्या कुछ करके दिखा सकती हैं, क्या कुछ करके दिखाने वाली हैं जेल से बाहर आने के बाद। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।